संख्या 8 आप पढ़ेंगे। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध करें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BD। ये आपको इसमें त्रिभुज आपको यहाँ पे दर्शाया गया। आप देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये आपको यहाँ से हमने इसको बना दिया इस तरह से। आप बुक में इसमें फिगर को आपको बना दिया है, उसको ड्रॉ कर सकते हो। इसका नाम दिया है D, इसका नाम दिया है E, इसका नाम दिया है B और इसका नाम दिया है C। इसको दिया है P और ये क्या है Q और यहाँ पे क्या दे दिया है S और यहाँ पे क्या दे दिया है R। अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। किसमें दिया है तो आपको सर्किल ऑफ OR में दिया है। सर्किल ऑफ OR की बात करेंगे तो सर्किल ऑफ OR में क्या दिया हुआ है कि ABCD वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत क्या है तो चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत हमने चतुर्भुज लिख दिया, परिगत चतुर्भुज है। उसके बाद एक और है कि आप सिद्ध करें। क्या क्या सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि ए आपको इसमें दे दिया है। सिद्ध करने के लिए AB प्लस CD, AB प्लस AB और इसके सामने की भुजा दे दिया है CD बराबर, और आपको एक दिया है AD प्लस BC, AD प्लस BC, AD प्लस हमको BC कर देना है। सिद्ध करेंगे प्रमाण में लिख के। हम लोग एक चीज जानते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, लंबाइयां समान होती है माने आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस फिगर में आप देखेंगे ये ए बिंदु है, ए बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, AP खींचा गया है PQ। तो बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से अगर इस पे स्पर्श रेखाएं दो खींची गई है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी आपको हो जाएगा AP बराबर AS। इसको समीकरण 1। इसी तरह से B बाह्य बिंदु है, इस पर ये स्पर्श रेखा खींचा गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BP बराबर क्या हो जाएगा आपको BQ, और इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे 2। C है, ये C बाह्य बिंदु है, इससे भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं RC बराबर CQ, और इसको समीकरण 3। उसी स्पर्श आपको रेखाएं खींची गई है तो इसको लिख सकते हैं DS बराबर RD। क्या लिख सकते हैं DS बराबर RD, और इसको समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 अब प्लस समीकरण क्या हो जाएगा 4। इन चारों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ, यानी AP प्लस BP प्लस RC प्लस RD बराबर क्या हो जाएगा था AS प्लस AQ प्लस CQ अब प्लस क्या हो जाएगा DS। अब AP प्लस BP, तो AP प्लस BP को क्या बोलेंगे AB, RC और RD, RC और RD को हम लोग क्या बोलेंगे CD। उसी तरह से AS अब प्लस AQ, यहाँ पे AS है और उसी तरह से AS और AS के साथ AQ यहाँ पे आपको होगा नहीं, BQ है, यहाँ पे क्या है BQ। इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। AP प्लस BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। उसी तरह से RC और DR को क्या लिख सकते हैं CD। यहाँ पे AS के साथ हम SD को लिख दे रहे हैं, चाहे DS को लिख दे रहे हैं, DS प्लस BQ प्लस CQ। अब इसको नीचे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे AB प्लस CD बराबर AS प्लस DS। AS प्लस DS को अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AD प्लस उसी तरह से क्या हो जाएगा BC, और इसी को हमें प्रूव करना था तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन संख्या ये मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, लेकिन आप प्रश्न संख्या 8 को हल कर सकते हो इसी प्रकार से।